तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है, ठीक है, चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बिंदु अवस्था में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है एक चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल को समझते हैं। तो पोटेंशियल को हम लोग समझे होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पानी होता है ना, पानी हायर पोटेंशियल से, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, मतलब ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, मतलब ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जाता है कौन, पानी। इसी तरह हीट जो होती है, ऊष्मा, हीट क्या होती है, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाती है। मतलब जो वस्तु गर्म होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हीट जाती है, हीट का फ्लो होता है। उसी तरह हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है, बताता है ना, कि चार्ज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो जनरली जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझे पोटेंशियल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, हाइट, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाएगी। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कहाँ पे फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो कैसे पता चलेगा, हमें पोटेंशियल से पता चलेगा। जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा है, चार्ज उस बॉडी से कम पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो होगा। जिसका पोटेंशियल कम है, विभव, अधिक विभव वाली वस्तु से जो आवेश होता है, अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट कुछ लिखे हैं, उन्हें अपन समझ लेते हैं। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा, विभव वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को बताती है। ठीक है, पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताती है। इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, पहले अपन इस पॉइंट को समझें। और विद्युत प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो धनावेश प्रवाह की दिशा है ना, विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में मानी जाती है। मतलब जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है, ऐसा बोला गया है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो धारा की दिशा ये होगी, ये बोला गया है। ठीक है, धारा की दिशा हम लोग जनरली धन आवेश से बताते हैं। अगर करंट इधर बह रहा है, इसका मतलब धन आवेश जो है वो इधर फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, उल्टा होता है, धारा की दिशा में धनावेश प्रवाहित होता है। ये विद्युत प्रवाह धनावेश प्रवाह की दिशा, मतलब धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा होती है। मतलब करंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब करंट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और उसके अपोजिट कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, यही बात बोली गई है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, जैसे बैटरी वगैरह हमने कनेक्ट किया एक चालक में, तो धारा जो है, करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होता है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, मतलब और पॉजिटिव चार्ज, जो करंट की डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, और उसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन। ये चीज लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। या जहां मतलब पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। मतलब अगर यहाँ अपन ने दो कंडक्टर रखे, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल है, एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, और हम उनको जोड़ दें। ठीक है, दो कंडक्टर हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसको वायर से जोड़ दें तो
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा, इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक है, इसको वायर से जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी की तरफ फ्लो होता है। ये लिखा गया इलेक्ट्रॉन अधिक कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। इसका विभव कम है, नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका विभव ज्यादा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जिस बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है इसका पोटेंशियल कम माना जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। और उसका उल्टा पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होता है। ध्यान दें इस बात को, ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, या जो पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक आवेश होता है वो धारा की दिशा में प्रवाहित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं। ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा गया है इलेक्ट्रॉन अधिक कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू कंडक्टर ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। फिर विद्युत प्रवाह, धनावेश प्रवाह, जो विद्युत प्रवाह की दिशा, धन प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में मानी जाती है। मतलब धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो धारा इधर जाएगी, मतलब धनात्मक आवेश भी इधर जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सीधी करंट इधर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए पृथ्वी, अर्थ की बात करें, पोटेंशियल ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थ का जो पोटेंशियल है, ठीक है, अर्थ के पोटेंशियल को 0 माना गया है। पृथ्वी का मानक विभव या पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ जो है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है, हम लोग 0 मानते हैं, अर्थ के पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और हम इसको अर्थ से जोड़ दें, ग्राउंडेड कर दें, अर्थिंग बोलते हैं, ऐसे। इस तरह एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और इसको हम ग्राउंड से जोड़ दें, अर्थ से अर्थिंग कर दें, ठीक है, अर्थिंग, भू संपर्कित बोलते हैं, अर्थिंग करना, अर्थिंग, ठीक है, भू संपर्कित करना, भू संपर्कित, ठीक है, भू संपर्कित कर दे, अर्थिंग कर दिया अपन ने। तो अर्थिंग करने से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ से जोड़ दिया अपन ने, अर्थ से जोड़ दिया तो इसका पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, और यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करेंगे, ठीक है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल, सॉरी उल्टा गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे ना, उल्टा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, उल्टा होता है। पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो अभी पहले समझा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले चालक से, तो अपन क्या बात कर रहे हैं इधर पे, इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर नीचे से आएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरह यहाँ पर, यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का नेगेटिव है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, ठीक है, यहाँ का नेगेटिव है और यहाँ का पॉजिटिव 0 है, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इधर आएंगे, ऐसे इधर। बात समझ आ रही। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसा बोले इस पास धनावेश ज्यादा है, तो धनावेश कहाँ जाएगा, धरती पे जाएगा। धनावेश कहाँ जाएगा, धनावेश कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। यह हम पृथ्वी का विभव देखो, पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। पृथ्वी से हम कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, उसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र से हम लोग एक जग पानी निकाल लें, एक बकेट पानी निकाल लें, एक बकेट पानी उसमें डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह पृथ्वी का विभव 0 माना गया है, इसलिए पृथ्वी से हम कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कितना भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहाँ पर धनावेश है, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अर्थ पे वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, है ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से निकल के, अर्थ से निकलकर कहाँ आएंगे, इस कंडक्टर में आएंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अर्थ पर जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो अर्थिंग आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ज्यादा है इस पर। यह बोले इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, पॉजिटिव यहाँ से चार्ज नहीं जाए, इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ बोले एक पॉजिटिव इधर चला गया, कैसे भी समझ सकते हैं इस बात को आप, धनावेश अर्थ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि हम लोग जनरली कंडक्टेंस बताते हैं, चालकता लगता जो बताते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी वो इलेक्ट्रॉन की बेस पे बताते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ पे जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएगा। ठीक है, इस बात को समझें, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। ठीक, पोटेंशियल को हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, कोई भी चार्ज होता है, हमें पता है कोई भी चार्ज अगर है तो चार्ज के आसपास क्या होती है, फील्ड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र बोलते हैं फील्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी आवेश होता है उसके आसपास एक क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये तो आपको पता है, इस आवेश के आसपास एक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम इंफिनिटी से कोई चार्ज हम इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ठीक है, इस चार्ज को हम लोग इधर लाना चाहते हैं। ठीक है, इस चार्ज को हम इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं इधर, तो किसी भी पॉइंट पर जब ये चार्ज मान लो इधर कहीं है, ठीक है, ये चार्ज मान लो यहाँ कहीं, जब हम इंफिनिटी से इधर ला रहे होंगे और चार्ज मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज, तो क्या हो रहा होगा एक्चुअली में इस क्यू नॉट चार्ज पर, इस वाले चार्ज के कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। क्यों लगेगा प्रतिकर्षण बल, ये वाला जो आवेश है, ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा होगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, हाँ लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अब हम इस आवेश को हमें इधर लाना है, इस पॉइंट पर लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का मारना पड़ेगा, इधर पुश करना पड़ेगा, इसको धक्का मार के इधर लाएंगे, पकड़ के इधर लाना, इस चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट पे लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण इस पे बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इस रिपल्सन के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, इसको खींच के पकड़ के लाना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पे तो लग रहा है एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। अब हमको लगाना पड़ेगा एक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। इस बाह्य बल लगाकर हम इस चार्ज को इधर लाएंगे, और जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे और इसको डिस्प्लेस करेंगे, खिसकाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा।
तो इस चार्ज को, तो भैया लोग इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ी, हमें काम करनी पड़ी, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पी तक, इस पॉइंट पी तक लाने के लिए हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है। ठीक है, कितना काम करना पड़ता है, डब्ल्यू। किसको लाने के लिए, इस क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए, पॉइंट पी तक लाने के लिए हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है। तो एक कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा भैया लोग, डब्ल्यू बाई क्यू। इसी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ा वो काम, और इस टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इसे हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, या हम इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। आपको तो पता है टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाने में वर्क, जितना वर्क करना पड़ा, और उस टेस्ट चार्ज, इन दोनों का जो रेशो है उसे उस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखी है, यही परिभाषा डेफिनेशन लिखी है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से, इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू काम करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, तो ये पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। क्या, देखो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये पोटेंशियल हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर हम क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं और डब्ल्यू वर्क करना पड़ा है, क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, किया गया वर्क किया गया काम और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो, अनुपात है, इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय V, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क स्केलर है इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर है। ठीक है, अगर परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू कौन सा है, डब्ल्यू जो है वो है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया काम। ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया काम है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला है Vp इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल का। ठीक, पोटेंशियल का। तो परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया काम, ये काम, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला हो गया पोटेंशियल का फार्मूला है Vp, मतलब V बराबर W बाई क्यू होता है, W बाई क्यू। यहाँ पे W कौन सा, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया काम है। ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। परीक्षण आवेश किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, वर्क डन और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग उस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलते हैं। इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने जो सीखा पोटेंशियल अभी हमने सीखा कि V बराबर W बाई क्यू है, क्यू नॉट है, और यदि
यदि यदि इफ या हम बोले इफ क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम कर दें तो v बराबर कितना हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो v बराबर w बटे क्यू नॉट, क्यू हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे तो क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर ऐसा रख देंगे हम लोग तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखेंगे इस पे क्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो v बराबर w बटे 1, मतलब v बराबर w, ये है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फार्मूले में क्या कर दिया हमने, इस फार्मूले में जो हमने अभी पोटेंशियल का फार्मूला देखा है, क्या देखा है कि ये जो फार्मूला देखा था v बराबर w बटे क्यू नॉट था, हमने क्यू नॉट की वैल्यू 1 रख दी, क्यू नॉट की वैल्यू 1 रख दो, क्यू नॉट की वैल्यू जैसे 1 रखोगे या 1 कूलम रखेंगे तो v बराबर w बटे क्यू, तो v इज इक्वल टू w हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कूलम चार्ज को, एक कूलम आवेश को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक कूलम आवेश को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। डेफिनेशन हो जाएगी एक दूसरी डेफिनेशन पोटेंशियल की, क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है इसकी पोटेंशियल की, लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आ जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिंपल सा। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इन फील्ड मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन, मतलब जितना वर्क करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब देखिए पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पोटेंशियल समझ में आ गया, हिंदी बता देते हैं। एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही न्यूमेरिकली उस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, अभी जैसे चलो इसको पोटेंशियल की यूनिट पहले एक बार समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट, इसको हम लोग V से लिखेंगे सिंबल वोल्ट, हिंदी में इसको वोल्ट ही लिखेंगे, वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, या फिर होती है जूल पर, ठीक है। इसके लिए हम लोग जूल यूज करते हैं वर्क के लिए, और चार्ज के लिए कूलम, जूल पर कूलम, जूल प्रति कूलम, ठीक है, क्या होती है, जूल प्रति कूलम। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, जूल प्रति कूलम, या फिर हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट यूज करेंगे, इंग्लिश में वोल्ट लिखेंगे, हिंदी में वोल्ट ही लिखते हैं, जूल पर कूलम ये यूनिट है, ठीक है, वोल्ट या जूल पर कूलम हम लोग यूज करते हैं मात्रक, ठीक है। अब इसका बात करें बिमी सूत्र की, बिमी सूत्र निकालना है, बिमी सूत्र या इसे बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला निकालते बनना चाहिए और याद भी होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा इसका, भाई पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला, V का डायमेंशन फार्मूला में निकालना है, तो W का डायमेंशन फार्मूला अपॉन Q का डायमेंशन फार्मूला। अब W का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है,
ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ये हो गया किसका, वर्क का, और चार्ज का होता है at, याद है कि नहीं, ये 11th में याद किया था अपन ने, मतलब 11th है वर्क, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था वर्क, तो ये आप याद कर लें, नहीं तो आप अटक जाएंगे, आपसे बनेगा नहीं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और a की पावर माइनस 1, ऐसे ही होगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी a और t, तो t जब जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और a जब जाएगा तो a की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है, किसका, ये पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल का हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल सिंपल सा है। अगर हमें पास V बराबर होता है W/Q, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश, यदि, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि F Q नॉट 1 कूलम है और W बराबर 1 जूल है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलम, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 वोल्ट, 1 जूल, ये हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, मतलब 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 1 जूल बटे 1 कूलम, या हम लोग लिखेंगे 1 V बराबर 1 J बटे 1 C, ऐसा लिख देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वही है, एकांत धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। एकांत धनावेश मतलब 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू, है ना, वर्क इज टू बी डन, अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, टू बी डन, bring up unit positive charge from infinity to given point in electric field, then potential of that point will be 1 volt। सीधी सी बात, अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस पॉइंट पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, डिफाइंड 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो हम इस तरह से हम लोग 1 वोल्ट विभवांतर को समझा सकते हैं। ये क्या है, 1 वोल्ट की परिभाषा है, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा लिखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है या आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आता है विभवांतर। जैसे हमने पोटेंशियल समझा, उसी तरह होता है विभवांतर। देखो, विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु होते हैं, या अगर विद्युत क्षेत्र कोई 2 बिंदु ले, विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, मान लो A है और B है। अब चार्ज को या किसी भी चार्ज को यहां से यहां ले जाना है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना है Q चार्ज को। तो सीधी सी बात है, इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, मान लेते हैं इस Q नॉट चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए हमें WAB काम करना पड़ा, कुछ भी काम तो करना पड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने, मान लो हमको 20 जूल वर्क करना पड़ा, 1 कूलम को ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 20/5। 1 कूलम के लिए कितना आएगा, 1 ले जाने के लिए 4 जूल करना पड़ेगा। 1 कूलम को ले जाने के लिए कितना, 4 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये इन दोनों पॉइंट में इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, वहां पे क्या था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने के लिए, किसी पॉइंट तक, अनंत से किसी पॉइंट तक। अब यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सिंपल सी बात। तो
सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बात करें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोले तो बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया काम, ए से बी तक ले जाने में किया गया काम बटे परीक्षण आवेश, यही हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो W है यहाँ पे वो ए बी है, ए से बी तक ले जाने में किया गया काम है। तो क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने एक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, दो बिंदु के विभवांतर क्या होगा, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन डिस्प्लेसिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजों का रेशियो होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वही लिखा है, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक W कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, यही है वर्क अपॉन, ये W A B ही है, W लिख सकते हैं W अपॉन Q, लेकिन यहाँ पे A से B तक ले जाने का काम है। जो पोटेंशियल में था वो जो W था वो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाने के लिए किया गया वर्क था। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, विभवांतर, बिंदुओं के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। ठीक है, ध्यान देना वर्क A से B का है, A से B का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखेंगे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। तो हम चार्ज को कहां से कहां ले गए हैं, हम चार्ज को ले गए हैं कहां से कहां, हम चार्ज को ले गए हैं, हम चार्ज को A से B ले गए हैं, कहां ले गए हैं, A से B ले गए हैं, चार्ज को हम लोग A से कहां ले गए हैं, B की तरफ ले गए हैं, तो इसलिए हम लोग B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बहुत सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो वही बात एक दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। ठीक है, A से B तक ले जाने में, मान लो हमको WAB काम करना पड़ा, किसको, Q नॉट चार्ज को A से B तक ले जाने में, तो WAB लिख सकते हैं ऐसा अपॉन में Q नॉट। अब यदि इफ Q नॉट की वैल्यू 1 कर दें, तो 1 गुलाम कर दें, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू जाएगा AB हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 1 रखोगे यहाँ अपॉन में 1 आएगा, यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू तो यही आएगी, WAB अपॉन 1 करेंगे तो WAB आएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए इस पॉइंट से एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही होगा ना, एक कूलम इसको बिंदु A से B तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वही काम दोनों बिंदु के विभवांतर के बराबर होगा, सीधी सी बात। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदु के विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य के बराबर होता है, ये परिभाषा होगी सिंपल सी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the test charge from one point to another point। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इस पे रेशियो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें रेशियो नहीं आएगा, क्या आएगा इधर पे, यहां पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इसमें ये आएगा, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done in displacing, amount of work done in displacing unit positive charge from one point to another, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स potential difference between 2 points in an electric field is equal to the amount of work done in displacing unit positive charge from one point to another point, सिंपल सा, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज है, फिर से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हमको डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित करना है, 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित करना है, 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित करो, हमें करना है। तो सीधी सी बात है, अगर वही है VV, ठीक है, VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q0 है। अब यदि, ठीक है, अब यदि क्या है, यदि WAB की वैल्यू हम लोग 1 जूल कर दें और Q0 की वैल्यू हम लोग 1 कूलम कर दें, तो VB माइनस VA कितना आएगा, 1 वोल्ट ही तो आएगा, 1 जूल पर कूलम आएगा, नहीं आएगा, 1 जूल पर कूलम आएगा। अगर हम यहाँ 1 जूल रखते हैं, 1 कूलम रखते हैं, 1 वोल्ट हो जाएगा, ये मतलब 1 वोल्ट हो जाएगा, सीधी सी बात, 1 वोल्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। एकांक धनावेश इसको विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में थी 1 जूल, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, 1 जूल काम करना पड़े, तो दोनों बिंदु के जो अंतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। परिभाषा सिंपल सी, ठीक है, यही है। If 1 joule work is required to move 1 coulomb positive charge from one point to another point, then potential difference between 2 points will be 1 volt। सिंपल सी परिभाषा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ता है, तो दोनों बिंदु के बीच में अंतर 1 वोल्ट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिंदु आविष्कार, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। माना लेते हैं अपन लोग कि एक बिंदु है O है, इस पर प्लस की OS रखा है, ये बिंदु O है, इस पर प्लस की OS रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, यहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमने यहां से इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया कि चार्ज को Q0 चार्ज को, ठीक है, Q0 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए पॉइंट P पर, तो हम W इंफिनिटी टू P निकाल के उसमें Q0 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये निकालना सबसे पहले हमें, इस पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि चार्ज को Q0 को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो वर्क कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस चार्ज को A से P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा सबसे पहले, या हम बोले इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए सपोज करो, क्योंकि हम जब चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो कभी ना कभी ये चार्ज पॉइंट A पर भी रहा होगा, फिर थोड़ा देर बाद B पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, P पे आएगा। तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए हमको वर्क निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर चार्ज A पर है, पॉइंट A पर है, जो O से X दूरी पर है, अगर ये O से X दूरी पर है ये चार्ज, तो इस चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा, विद्युत बल कितना लगेगा, ठीक है। तो बिंदु O से X दूरी पर स्थित बिंदु A पर आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से कितना हो जाएगा, है ना। लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट A, ठीक है, एट अ पॉइंट A एट X डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम पॉइंट A, वही है जो चीज मैंने बोला, ऑन द लाइन जॉइनिंग द O और P को जॉइन करने लाइन पर एक बिंदु A पर Q0 आवेश रखा है जो कि O से X डिस्टेंस पर है। ये सब कूलम्ब फोर्स है ना, कूलम्ब्स लॉ, बाय द कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा होगा हमें वो निकालना है। तो फोर्स F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये होता है गुलाम फोर्स। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, गुलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q1 ये है, Q2 ये है, Q इंटू क्यू नॉट और इनके बीच की दूरी x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो गुलाम के नियम से इतना बल लगा है इस आवेश Q नॉट पर, इस आवेश Q नॉट पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल कितना है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है, हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट पर इस बिंदु आवेश के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले वर्क निकालना है, यहाँ से यहाँ तक आने कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डिवाइड बाय। तो सबसे पहले हम देखें अगर पॉइंट ए पर है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये चार्ज इस पे इतना बल लग रहा है, गुलाम का बल, गुलाम बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। ठीक है, अब देखो इस बल के विरुद्ध, क्योंकि बल कहाँ लग रहा होगा, ये वाला बल, ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है इधर प्रतिकर्षण का, ये बल इधर लग रहा है विद्युत बल। ठीक है, ये बल कहाँ लग रहा है, इधर, ये विद्युत बल है, तो हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, विद्युत बल इधर लगाना पड़ेगा, विद्युत बल इस दिशा में। ठीक है, एक हमें बाह्य बल इधर पे लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इस दिशा में। चलो विद्युत बल इधर लग रहा है। अब देखिए विद्युत, अब इसको चार्ज, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो dx है। ठीक है, तो इस चार्ज को a से b तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, परीक्षा आवेश Q नॉट को विद्युत बल के विरुद्ध a से b तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम a टू b, a से b तक लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, a से b तक लाने के लिए, a से b तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमें ये वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क होता है dw, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F, ये हमने 11th में सीखा था। वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट s वेक्टर, Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे F dx हो जाएगा, तो F dx cos 180 होगा, cos 180, क्योंकि विद्युत बल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, विद्युत बल कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं, इस आवेश को इधर ला रहे हैं। ठीक है, इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 180, cos 180 कितना होता है, -1, cos 180 होता है, cos 180 होता है -1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा F dx -1, मतलब आएगा -F dx आएगा, क्या आएगा, -F dx आएगा। ठीक है, तो dw की वैल्यू कितनी आ गई, F dx। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे माइनस ये बता रहा है, यार माइनस क्या बता रहा है, यार नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, बता रहा है कि क्या बता रहा है, कि विद्युत बल या बल F तथा dx विपरीत दिशा में है, ये बता रहा है कि ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि बल और विस्थापन क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में।
ये बता रहा बस। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से dw बराबर, समीकरण 1 2 से एफ की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 q0/x² इंटू dx। तो ये छोटा सा वर्क है, ठीक है। हमने क्या किया हमने यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी है, f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, ये फ्रॉम इक्वेशन f की वैल्यू क्या है 1/4π q0/x²। यहाँ पे हमने f की वैल्यू रखी। ये तो छोटा सा वर्क है, a से b तक ले जाने का वर्क है, a से b तक ले जाने का वर्क है हमारे पास, a से b तक ले जाने का वर्क है। इस चार्ज को a से b तक हमको कहाँ से लाना है, इंफिनिटी से पॉइंट p तक लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग डैश चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो इस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, ठीक है, dw का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ 1/4πε0 q0x² dx, ठीक है। dw का इंटीग्रेशन w, और यहां से जो चीज कांस्टेंट है कहां से लाना है, इंफिनिटी से r तक लाना है, इंफिनिटी से पॉइंट p तक लाना है, यहाँ 0 से w, ठीक है। देखिए dx का इंटीग्रेशन या 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो उसी तरह dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 से w। यहाँ पर पहले चीज जो चीज कांस्टेंट उसे बाहर करेंगे, 1/4πε0 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे q0/x², ठीक है, dx। इसमें से जो चीज कांस्टेंट है, क्या कितना कांस्टेंट है, ये सब चीजें कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1/x² dx, ठीक है, x² dx। यहाँ पे लिमिट आएगी इंफिनिटी से r, ठीक है। ये चीजें कांस्टेंट इसलिए हमने इस अचर है, जो चीज कांस्टेंट होता है वो समाकलन से बाहर हो जाता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसमें w की जगह w एक बार, और एक बार w की जगह 0 रखना है, अपर लिमिट। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपसे बनना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं बनता है तो मैथमेटिकल टूल में जाके आप पढ़ सकते हैं, मेरे वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है 11th के स्टूडेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4πε0 q0, इसको हम लोग लिखेंगे x⁻², ठीक है, x⁻², यहाँ 2 है ना, 1/x², तो x⁻² लिखेंगे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, x पावर n का इंटीग्रेशन बनना चाहिए आपसे, x पावर n+1/n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू कितनी -2, यहाँ पे w आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, माइनस q0, x पावर -2 का इंटीग्रेशन -2+1/-2+1, ठीक है। हमने एक ये लिमिट रख दी, सब्स्टिट्यूशन किया हमने, मतलब वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में। n की जगह पे कितना है, n की जगह पे है -2, यहाँ पे n की जगह -2 है, तो -2+1/-2+1, ठीक है, -2+1/, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो w बराबर -1/4πε0 q0, x की पावर कितनी आएगी, x की पावर -1 लिमिट यहाँ लगेगी इंफिनिटी से r,
इंफिनिटी से आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। माइनस को आप कहीं भी लिख सकते, माइनस को यहाँ लिख लो, इस माइनस देखो अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, एक्स माइनस को हमने यहाँ लिख दिया, एक्स पावर -1 है ये इंफिनिटी से आर, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक्स पावर -1 बचेगी इधर पे इंफिनिटी से आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। मैं हर स्टेप करके बता रहा हूँ, आप कुछ स्टेप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये मुझे तो समझाना है। तो अब 1/x पावर -1 को हम लिखा 1/x, क्योंकि x पावर -1 को हम लोग 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब हम करना है सब्स्टिट्यूशन, लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। एक बार हम लोग x की जगह पे r लिखेंगे, ठीक है, और x की जगह एक बार हम लोग इंफिनिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है x है, ठीक है, ये x है, ये जो है क्या है 1/x है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, हमारे पास आया w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट 1/x, लिमिट जो आई है इंफिनिटी से r। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूशन करना है क्यू नॉट, एक बार x की जगह पे r लिखेंगे और एक बार x की जगह पे इंफिनिटी लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट 1/इंफिनिटी होता है 0, ठीक है, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r, ठीक है, क्या है 1/r, ये w आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, ये वर्क का फार्मूला आ गया, इतना वर्क मतलब वर्क की वैल्यू आ गई, इतनी वर्क, हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या है, बिंदु पी पर विभव, पोटेंशियल एट पी पर पोटेंशियल निकालने के लिए W इंफिनिटी टू P अपॉन में क्यू नॉट। तो देखो W यही है इंफिनिटी, सिंपली यही W है, W अपॉन क्यू, तो W इस W में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट में अपॉन r में हम लोग क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, इसमें क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा इतना, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल इतना आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें याद कर लेना है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है। अगर एक पॉइंट है इसे आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे काम आएगा कि एक पॉइंट है Q है, इससे r दूरी पर विभव, जो होता है वो इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r, ठीक है, ये इतना, ये आया, इसका आंसर बोल्ट में रहेगा, ठीक है, बोल्ट ये विभव का सूत्र आया किसी बिंदु पर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट P से r दूरी पर जो विभव होगा Vp, जो अपन ने डेरिवेशन किया है, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r। इसको याद रखेंगे, आगे काम आएगा, अभी जब हम द्विध्रुव पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा ये। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, ठीक है, ये फार्मूला है, इसे याद रखो, ठीक है, ये
इस तरह से हम लोगों ने डेरिवेशन किया, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप इसे घर में करेंगे, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल